हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज हम फ्रेंड्स रिवीजन करेंगे। जो भी हमने लास्ट वीक में करंट अफेयर्स करा है उसको हम पूरी अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और आप यहाँ से पूरे वीक को रिवाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे लास्ट में स्कोर बताइएगा कि क्या आपका स्कोर रहा है। जितने भी टोटल क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर करेंगे, अराउंड 60+ क्वेश्चंस तो हम यहाँ पे देखिए कवर करने वाले हैं। तो इसलिए प्लीज़ मिस नहीं करिएगा वीडियो को। और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, सीवी आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सीवी आनंद बोस को भी हाल ही में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो ये भी हाल ही में बने हैं पश्चिम बंगाल के नए गवर्नर। और पश्चिम बंगाल में सीएम कौन है? तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, ममता बनर्जी है यहाँ की चीफ मिनिस्टर। तो जो सीवी आनंद बोस है ये 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं केरला कैडर के। और इन्होंने मणिपुर के गवर्नर ला गणेशन को रिप्लेस किया है। ला गणेशन को देखिए एडिशनल चार्ज दिया गया था वेस्ट बंगाल के गवर्नर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवॉर्डी श्री R.L. कश्यप पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज व्हाट। हाल ही में देखिए इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये क्या थे? फेमस मैथमेटिशियन थे, फेमस गणितज्ञ थे। इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, श्री R.L. कश्यप। इन्होंने अराउंड 25,000 जो संस्कृत मंत्र हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। अब यहाँ ध्यान रखेंगे, इनको पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया, ये ईयर भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। 2021 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया था। उनकी जो उल्लेखनीय सेवा रही है वेदों के अध्ययन क्षेत्र में, उन्होंने स्टडी करी थी वेदास की, उसी के फील्ड में जो उनकी सेवा, उनका उल्लेखनीय काम रहा है, उसी के लिए उनको 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। निमोनिया डिसीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है, इसकी थीम। तो इसकी थीम भी ध्यान रखनी है फ्रेंड्स, निमोनिया अफेक्ट्स एवरीवन, ये रही है इसकी 2022 में थीम। अगला है, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ग्रेग बार्कले को फिर से चुना गया है देखिए आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 15 जून 1909। हेडक्वार्टर है देखिए दुबई में। डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा जो कि सिंगापुर से हैं। सीईओ हैं इसके जॉफ एलार्डिस, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये। जनरल मैनेजर है वसीम खान और इसके मेंबर्स हैं 108। तो ये हमें सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइन 4 MOUs विद इंडिया इन एरिया ऑफ कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ रिसेंटली। देखिए जो संस्कृति है, वन्य जीवन और स्वास्थ्य हो गया, इसके क्षेत्र में भारत के साथ में 4 समझौते किए। और ये 4 समझौते किसके किसके साथ किए गए हैं? कंबोडिया के साथ। तो 4 MOU साइन किए हैं इंडिया ने कंबोडिया के साथ। जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनकर और जो कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर है हुन सेन, इन्होंने जो है वो ये 4 MOU पे साइन किया। कंबोडिया की कैपिटल है नोम फेन, करेंसी है कंबोडियन रियल। ये 4 MOU जो साइन हुए हैं, पहला MOU हुआ है हेल्थ और मेडिसिन के क्षेत्र में। दूसरा MOU हुआ है री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर्स इन कंबोडिया। तीसरा हुआ है फील्ड ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट। चौथा MOU जो हुआ है वो हुआ है जो वट राजाबो पगोड़ा पेंटिंग्स, उनकी कंजर्वेशन और उनके संरक्षण के लिए चौथा MOU साइन हुआ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन काइंडनेस, कंपैशन, ह्यूमैनिटी यानी मानवता के जो कृत्य हैं, जो एक्ट हैं, उनका जश्न मनाने के लिए ये मनाया जाता है।
1997 में जो वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट है इसने होस्ट किया था पहला कॉन्फ्रेंस टोक्यो जापान में। और उसी के बाद 1998 से वर्ल्ड काइंडनेस डे जो है वो एनुअली ऑब्जर्व किया जा रहा है, यानी एनुअली मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोटेड राइटर डैश हैज़ बीन अवॉर्डेड द 31st बिहारी पुरस्कार फॉर हर 2018 नोबल हम यहाँ थी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ना आपको ये नोबल का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कुछ भी लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड है तो नोवेल या जो भी उनकी बुक के लिए अवार्ड दिया गया है वो बुक का नाम भी पूछ लेते हैं। 31st बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मधु कनकारिया को उनके नोवेल हम यहाँ थे के लिए। इसी के साथ 32nd नंबर का जो बिहारी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है डॉक्टर माधव हदा को। उनकी बुक आई थी बंजरंग चोला पहाड़ सखीरी। इस बुक के लिए उनको 32nd नंबर के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिहारी पुरस्कार देखिए हर साल दिया जाता है। हिंदी और राजस्थानी में जो लास्ट 10 सालों में जो भी उन्होंने बुक पब्लिश करी होती है, जो उनका आउटस्टैंडिंग वर्क रहा होता है, उसके लिए दिया जाता है। शुरुआत हुई थी 1991 में। के बिरला फाउंडेशन ने इसको शुरू किया था। द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी हैज़ रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट। तो भाई इन्होंने इंडिया को रिमूव किया। कौन सी और कंट्रीज़ हैं जिनको इस लिस्ट से रिमूव किया गया है? तो कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इटली, मैक्सिको, थाईलैंड और वियतनाम, जिनको इस लिस्ट से जो है यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने रिमूव किया है। तो इंडिया को भी ध्यान रखना है, साथ ही में और कंट्रीज़ के नाम भी ध्यान रखने हैं। जो अभी लिस्ट में है उनके नाम है चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान। ये अभी जो करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है उसका पार्ट है। अगला क्वेश्चन है, हु फ्लैग्ड ऑफ 2 ट्रेन्स? 2 ट्रेन्स को हरी झंडी किसने दिखाई? साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। इन दोनों ट्रेन्स को फ्लैग्ड ऑफ किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें फ्लैग्ड ऑफ किया है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनवील्ड अ 108 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा इन बेंगलुरु। तो देखिए किसने श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची जो कांस्य प्रतिमा है उसका अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स इसका अनावरण भी किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और ये किसका स्टैचू है ये भी ध्यान रखें, श्रीनाथ प्रभु कैंपेगौड़ा का। कहाँ पर किया गया इसे अनवील? तो बेंगलुरु में। और कितना ऊंचा है? 108 फीट जो है वो ये ऊंचा है स्टैचू। नेक्स्ट है, इन विच सिटी होम मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज द 3rd मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म नो मनी फॉर टेरर। तो किस शहर में जो है इसका आयोजन करेगा? तो बात करते हैं शहर की, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। 18 नवंबर को न्यू दिल्ली में देखिए इसका आयोजन किया गया। इसका मेन उद्देश्य ये था कि डिस्कस करना इस बारे में कि कैसे हम टेररिस्ट जो फाइनेंसिंग है उसका मुकाबला कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस हैज स्लैश्ड इंडियाज जीडीपी फॉर 2022 टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 7.7%। देखिए इन्होंने जीडीपी को जो है 7.7% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 7%। पहले बताया था इन्होंने 7.7%, उसके बाद घटा के कितना कर दिया? 7%। और किसके अकॉर्डिंग है ये? मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, डैश हु प्लेड अ पायनियरिंग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स क्रिकेट इन इंडिया इन द 1970 पास्ट अवे। इन्होंने देखिए 1970 के दशक में भारत में महिला क्रिकेट के विकास में काफ़ी इनकी अहम भूमिका रही। इनका निधन हुआ अभी हाल ही में। इनका नाम बताना है। इनका नाम था महेंद्र कुमार शर्मा। तो महेंद्र कुमार शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा देखिए वुमेन्स क्रिकेट के डेवलपमेंट में बहुत ही अहम रोल प्ले किया।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ मेरिट बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स थर्ड इन रिकग्नाइजेशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश सर्विस टू साइंस। तो किन्हें देखिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा वेंकी रामाकृष्णन को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही में ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है केमिस्ट्री की फील्ड में। कब? 2009 में। तो ये ईयर हमें ध्यान रखना है, कौन सी फील्ड में मिला है केमिस्ट्री में, ये भी याद रखेंगे। हु लॉन्च द मैस्कॉट्स तूफान एंड तूफानी टू फॉर फिट इंडिया मूवमेंट्स फिट इंडिया स्कूल वीक इनिशिएटिव फॉर द ईयर 2022। तूफान और तूफानी जो मैस्कॉट है ये किसने लॉन्च किया है? तो इन्हें लॉन्च किया है फ्रेंड्स पीवी सिंधु ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल एट द एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप इन द 75 kg वुमेंस कैटेगरी। अब देखिए कैटेगरी वाइज हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम 75 kg वुमेंस कैटेगरी में बात करते हैं तो गोल्ड मेडल जीता है लवलीना बोरगोहे ने। इन्होंने उज्बेकिस्तान की जो प्लेयर है उनको डिफीट करके गोल्ड मेडल जीता। साथ ही में परवीन हुडा का नाम भी ध्यान रखें क्योंकि इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है और इन्होंने 63 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। 2022 की जो एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप हुई इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? अम्मान जॉर्डन में। तो मेन जो पॉइंट्स हैं मैं उसको डिस्कस करती चल रही, इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। आप लोग भी इस तरीके से ही रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली आप सभी क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है, हु बैग्ड अ गोल्ड इन द 81 प्लस वेट कैटेगरी। अब यहाँ पे कौन सी कैटेगरी आगे देखिए, 81 से जो प्लस कैटेगरी होती है उसमें गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर इज अल्फिया खान ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। विच टीम वॉन T20 वर्ल्ड कप 2022। अभी हाल ही में जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हुआ ये किसने जीता है? इस पे तो आपको एक अलग से भी वीडियो मिली है फ्रेंड्स। तो ये जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट्स के साथ में डिफीट किया। जो फाइनल मैच हुआ था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। इस बार का जो एडिशन रहा वो था 8th। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए किसे चुना गया? सैम करन को चुना गया और मैन ऑफ द मैच के लिए भी सैम करन को ही जो है वो चुना गया। यहाँ आप विनर्स देख सकते हैं अभी तक के। सबसे पहला जो देखे T20 वर्ल्ड कप का एडिशन हुआ था 2007 में, ये इंडिया ने जीता था। उसके बाद लेटेस्ट एडिशन जीता है इंग्लैंड ने। तो 2 टीम्स हैं जिन्होंने 2-2 बार जीत लिया। एक तो हो गई इंग्लैंड देखिए, दूसरी हो गई आपकी वेस्ट इंडीज़। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को देखिए वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में एजुकेट किया जाता है कि कैसे हम इसे मैनेज कर सकते हैं। इसकी जो थीम रही वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स हर साल 14 नवंबर को। इस दिन देखिए जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं को सम्मान देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। बाल दिवस के रूप में भी इस दिन को जानते हैं। अब कंफ्यूज होने के लिए देखिए थोड़ा सा आप हो सकते हो कभी कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे ये दोनों अलग हैं। नेशनल चिल्ड्रन डे पूछेंगे तो 14 नवंबर और वर्ल्ड चिल्ड्रन डे पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 20 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, नताशा बिर्क मुसर हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? सही आंसर है फ्रेंड्स स्लोवेनिया। हाल ही में ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सिंपली बस इतना ध्यान रखेंगे। द एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस यानी एशियान हैज़ एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एडमिट विच कंट्री एज द ग्रुप्स 11th मेंबर। एशियान में देखिए अभी कितने मेंबर हैं? 10। 11वें मेंबर को स्वीकार करने के लिए अभी किस देश के को ये अपने 11वें मेंबर के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हुए हैं? तो 11वां मेंबर जो अभी सहमत हुए हैं उसके लिए उसका नाम है ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर।
अगला है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 41st एडिशन ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बिगिंस एट प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन किसने किया? आंसर है पीयूष गोयल ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और इसकी जो ट्रेड फेयर की थीम रखी गई वो है वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। इसमें जो पार्टनर स्टेट्स रहे वो हैं बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, और जो फोकल स्टेट रहे इस मेले में वो है उत्तर प्रदेश और केरला। The Cochin Shipyard Limited will build the country's first indigenous hydrogen fuel cell catamaran vessel for which spiritual city। कौन से शहर के लिए देश के पहले स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटमैरन पोत का निर्माण करेगा और कौन करेगा? CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो शहर का नाम कौन सा है? वाराणसी। अगला क्वेश्चन है द 7th एडिशन ऑफ अमूर फाल्कन फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का जो 7वां संस्करण है ये किस राज्य में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा देखिए मणिपुर में से मनाया गया है। ये जो फेस्टिवल है 2015 से मनाया जा रहा है हर साल। और इसमें जो अमूर फाल्कन बर्ड है जो कि वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट फ्लाइंग माइग्रेटरी बर्ड है उनको कंजर्व करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन यानी उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 2015 से जो है इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। Who has won the women's 10-meter air rifle gold medal at the Asian Airgun Championship in Daegu, साउथ कोरिया। तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखेंगे कौन सी कैटेगरी है वुमेन्स की 10 मीटर एयर राइफल, और इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता है? मेहुली घोष ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जीता है। विच कंट्री विल होस्ट द अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। 2024 में जो अंडर 19 मेंस का T20 वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी? श्रीलंका। इसके बाद 2026 वाला जो एडिशन होगा उसे होस्ट करेगी जिम्बाब्वे और नामीबिया। यूके's वेस्ट मिडलैंड्स रीजन विल होस्ट द कबड्डी वर्ल्ड कप इन विच ईयर। किस ईयर में कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो 2025 में इसकी मेजबानी की जाएगी। और किसके द्वारा? मिडलैंड्स रीजन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नेशनल एपिलेप्सी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो एपिलेप्सी जो है क्रॉनिक डिसऑर्डर, एक पुराना विकार है जो बार बार होने वाले दौरे की वजह से होता है। और इसी के बारे में देखिए अवेयरनेस करने के लिए इस दिन को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दी 18th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है युद्ध अभ्यास, इसे कौन सी स्टेट में कंडक्ट किया जाना निर्धारित किया है? तो ये कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? ये उत्तराखंड में कंडक्ट किया जाएगा। और ये 18th एडिशन होगा युद्ध अभ्यास का, किसके बीच में? इंडिया और US के बीच में। अगला है विच एडिशन ऑफ द पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 22 हैज़ कंडक्टेड रिसेंटली। इसका जो है वो तीसरा एडिशन संपन्न हुआ है और नाम क्या है इसका? सी विजिल 22 एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत कौन से रैंक पे रहा है? तो इंडिया की अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं तो फ्रेंड्स इंडिया रहा है इसमें 8वें नंबर पे। और पहली जो 3 प्लेसेस है उनको खाली छोड़ा गया। कोई भी कंट्री ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि उनको फर्स्ट 3 पोजीशन पे रखा जाए। चौथी पोजीशन पे है डेनमार्क, उसके बाद 5वीं पोजीशन पे है स्वीडन और चिले है 6ठी पोजीशन पे। और भारत की पोजीशन कौन सी है? 8th। As per the United Nations World Population Prospect 2022 report, which year India is expected to have a population of 1.668 billion। भाई कौन सी ईयर तक जो है इंडिया की जो जनसंख्या है वो 1.668 बिलियन होने की उम्मीद है? तो ये उम्मीद है कब तक की? 2050 तक की। और 2023 तक की ये उम्मीद है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी।
बात करें फ्रेंड्स यूएन की, तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स हैं इसके 193 मेंबर्स और 2 हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स। सेक्रेटरी जनरल है इस टाइम पे एंटोनियो गुटेरेस। इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 19 नवंबर टू 6 दिसंबर इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और प्रेसिडेंट जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने जो है वो जो है इस ग्रैंड फेस्टिवल को अटेंड करेंगी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर है विवेक जोशी, जो कि आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। इसका जो नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई को हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा सेटअप किया गया था। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबोर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट टाइम में 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। द 2022 फीफा वर्ल्ड कप ये होने जा रहा है कतर में। और कौन सी कंट्री ने लास्ट जो 2018 एडिशन हुआ था रशिया में ये जीता। 2018 का जो एडिशन हुआ था फ्रेंड्स वो जीता था फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन गोल्ड इन द मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन द एशियन एयरगन चैम्पियनशिप इन साउथ कोरिया। तो मेंस के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता है? शिवा नरवाल ने। हु हैज़ वॉन द ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। तो ब्राज़ीलियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? यहाँ पे ध्यान रखेंगे जॉर्ज रसेल ने जीती है ये ग्रैंड प्रिक्स। सिंपली बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड द फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। ये इसका पहला संस्करण है तो इसलिए ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। और इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। और इसकी जो थीम रखी गई वो थी शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोको ने अपना नाम चेंज करके किया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पोसोको का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2009 में। इसके जो सीएमडी है उनका नाम है SR नरसिम्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन जल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने इनॉग्रेट किया जियो स्मार्ट इंडिया 2022 समिट। इस समिट को, इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर है हैदराबाद में जो है इसका जो है उद्घाटन किया गया। जो गरीबी उन्मूलन है, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना और व्यापार और जीवन स्तर में सुधार करना, ये इसका मेन उद्देश्य रहा इस समिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट। तो इसका जो सिल्वर जुबली एडिशन है इसका उद्घाटन किसने किया है? आंसर इस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। और इस साल की जो सेंट्रल थीम रखी गई वो क्या है? टेक फॉर नेक्स्ट जन। Which among the following has launched the 4th phase of डिजिटल शक्ति कैंपेन। डिजिटल शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया है राष्ट्रीय महिला आयोग नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा। जो डिजिटल शक्ति 4.2 है इसमें पूरी तरीके से फोकस किया जाएगा वुमेन डिजिटली स्किल्ड, यानी महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और ऑनलाइन किसी भी, देखिए मान लीजिए ऐसी इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटी हो जाती है, कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती है, तो उसके खिलाफ खड़े होने के लिए उनको जागरूक बनाने पे पूरी तरीके से ध्यान दिया गया है। इस बार डिजिटल शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कौन से शहर में भाग लिया है? शहर के नाम की बात करती हैं तो आंसर हो जाएगा भोपाल। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इस अरविंद विरमानी।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज अ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोबारा से देखिए फिर से इन्हें अपॉइंट किया गया है और इनका नाम है डॉक्टर वी सोमानी। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी फॉर ऑल मेटा ब्रांड्स इन इंडिया। आंसर इज शिवनाथ ठुकराल। Next is who has become the first player from India to get elected in the Athletes Commission of International Table Tennis Federation। ITTF के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट आंसर हो जाएगा शरद कमल। ये पहले प्लेयर बने हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, शरद कमल को काफ़ी सारे अवार्ड के लिए भी सिलेक्ट किया गया। देखिए इस बार तो उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑल्सो उनको पद्मश्री भी रिसीव हुआ था 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 15 नवंबर को। इस दिन देखिए बिरसा मुंडा जी की बर्थ एनिवर्सरी है, उसी को कमोमरेट करता है जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को मुंडा ट्राइब में। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ लॉन्च्ड अ प्लान जिसका नाम है ग्लोबल शील्ड एट द 27th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। ग्लोबल शील्ड जो योजना है इसे शुरू किसने किया है? G7 ने जो है इसे शुरू किया है। ये एक तरीके का देखिए क्या है, क्लाइमेट फंड है। मान लीजिए कभी किसी कंट्री पे डिज़ास्टर आ जाता है, कोई भी आपदा से प्रभावित हो जाती है कंट्री, उसको फंड प्रोवाइड करने के लिए ही इसे शुरू किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म हैज़ बैग्ड द प्रेस्टिजियस रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड। तो किस राज्य के पर्यटन ने इस अवार्ड को जीता है? सही आंसर है केरल के टूरिज्म ने जो है इस अवार्ड को जीता है। जो इन्होंने स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया था उसी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो अभी मैंने आपको बताया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से शरद कमल अचंता को चुना गया है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसी के साथ जो अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं वो टोटल 25 स्पोर्ट्स पर्सन को दिए गए इस बार। यहाँ कुछ के नाम दिए गए हैं नीचे। इसी के साथ ये आप लिस्ट भी ध्यान से देखें, अच्छे से पीडीएफ्स में आपको मिलेगा, सब पूरा आराम से देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद ट्रॉफ़ी मिली है ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दी गई। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टेट ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती फॉर 5 ईयर। अगले 5 सालों के लिए किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गौरव द्विवेदी। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, या नॉट अच्छे से पढ़ेंगे, अमंग द 10 एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन जो कि इलेक्ट हुए एज अ मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एथलीट कमीशन। इसमें देखिए 10 खिलाड़ी को चुना गया, लेकिन उन 10 खिलाड़ी में से कौन नहीं चुन है इसमें से? तो आंसर हो जाएगा देखिए साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज़ वॉन बाय इंडिया इन द एशियन एलीट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते गए हैं? 4। अगर हम टोटल मेडल्स की बात करते हैं तो टोटल है 12, जिसमें से 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। इंटरनेशनल मेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है फ्रेंड्स 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है और इसकी जो थीम रही वो है हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। नेक्स्ट है बिली जीन किंग कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है ना वो टेनिस से है। न्यूज़ में क्यों रहा था ये? क्योंकि भी हाल ही में स्विट्ज़रलैंड की जो वुमेंस टेनिस टीम है उन्होंने जीता है बिली जीन किंग कप पहली बार, और उन्होंने डिफीट किया किसे? ऑस्ट्रेलिया को। और ये हुआ कहाँ पे थी? ये चैम्पियनशिप हुई थी ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इस बार जो एडिशन हुआ था वो था 59। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने डिक्लेयर किया कौन सा वर्ड एज अ वर्ड ऑफ द ईयर 2022। तो जो वर्ड चुना गया इसके लिए वो कौन सा शब्द है? उसका नाम है होमर। और अगर हम कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर के लिए चुना परमक्राइसिस को।
नेक्स्ट है बंडारू विल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो ये किस देश में भारत के अगले राजदूत अपॉइंट हुए? कंट्री का नाम कौन सा है? कोमोरोस। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड टॉयलेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो देखिए इस दिन ग्लोबल सैनिटेशन जो क्राइसिस है, वैश्विक स्वच्छता संकट से निपटने के लिए ये मनाते हैं। पहली बार 19 नवंबर 2012 को ये मनाया गया था। थीम इसकी रखी गई मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। विच अमंग द फॉलोइंग INS जिसने पार्टिसिपेट किया कंबाइंड मैरीटाइम ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 जो कि हुआ नॉर्थ वेस्ट अरेबियन सी। तो इसमें जो इंडियन नेवरशिप जो पार्टिसिपेट किया उसका नाम है INS त्रिकंद। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट एन एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया है वो कौन सा है? तमिलनाडु। तो देखिए जो भी एलिफेंट्स की डेथ होगी उसका पूरा ऑडिट किया जाएगा। इससे ये भी फ़ायदा रहेगा कि कितने एलिफेंट्स की डेथ हो रही है उसकी एक रिकॉर्ड भी रहेगा, और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फ्यूचर की जितनी भी स्कीम्स बनाई जाएंगी उसमें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू पोर्टल जिसका नाम है अमर सरकार? इस पोर्टल को फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है? तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों और सरकार के बीच में एक ब्रिज बनाना, यानी लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो जो कंप्लेंट्स हैं वो उनको यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पे, और जो भी विलेज कमेटी ऑफिशियल्स होंगे उनके थ्रू वो अपने कंप्लेंट्स को दर्ज कर सकती हैं। त्रिपुरा के कैपिटल है अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मनिक सरकार और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट? तो इसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा सूरज भान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन? ONGC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अरुण कुमार सिंह को। ONGC की स्थापना हुई 1956 में और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड अवार्ड इन द 47th इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्कल? तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है वो NTPC ने, देखिए इसमें गोल्ड मेडल जीता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैस्कॉट ऑफ पेरिस ओलंपिक एंड पैरालंपिक्स गेम 2024? तो जो मैस्कॉट चुना गया है वो है साइगन कैप्स को चुना गया है। समर ओलंपिक देखिए 2024 के ये पेरिस में होंगे, उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स में होंगे। विंटर ओलंपिक्स की बात करें तो इस बार हुए थे बीजिंग चाइना में, और नेक्स्ट 2026 में होंगे ये मिलान एंड कोर्टिना इटली में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है गुलाम अब्बास मुंतसिर। हाल ही में देखिए फ्रेंड्स इनका निधन हुआ। ये किस स्पोर्ट से इनका संबंध था? तो इनका संबंध जो था वो बास्केटबॉल से था। बास्केटबॉल में इन्होंने अपना करियर शुरू किया था 1960 में। इंडियन टीम के कैप्टन रहे एशियन बास्केटबॉल चैंपियनशिप के दौरान 1969 और 1975 में। ऑल्सो ये पहले बास्केटबॉल प्लेयर थे हमारे देश के जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला, कब? 1970 या 1970 में। विच स्टेट सेलिब्रेटेड वांगला फेस्टिवल? किस राज्य ने वांगला महोत्सव मनाया? तो मेघालय ने जो है वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया। वांगला एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि जो सूर्य देवता हैं उनके साल जो उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। वांगला फेस्टिवल को 100 ड्रम फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे देखिए सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमने कवर किए हैं टोटल 69 क्वेश्चंस। तो जल्दी से बताएं कि आपका स्कोर रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा रहा है। तो अगर डेफिनेटली आप डेली फॉलो करते हैं तो आप रिवीजन भी अच्छा करेंगे। तो मैं आपसे मिलूंगी अब कल इंपॉर्टेंट क्लास में। वीडियो पसंद आती है हमारी तो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।